कि मेरा महीने में 20 किलो राशन आता है मेरा और मेरे को देता है 10 किलो। अगर एक डिपो पे इतना इतना हो रहा है तो जैसे तो 12-13 डिपो चलाते हैं, ये 12-13 डिपो संचालन करता हो तो करोड़ों रुपए का हर महीने करोड़ों रुपए का निवाड़ा, अरे गरीब जनता का निवाड़ा, ये राक्षस कार्य करोड़ों का अनाज गबन कर जाता है हर महीने। इस राक्षस से हम गरीब जनता को बचाएं। 20 साल के करीब हो गए इसका शोषण, ये हमारा शोषण कर रहा है। ये शोषण करके इसने अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर ली है। जो भी अधिकारी इसके जो खिलाफ एक्शन लेता है ना, उसी की ट्रांसफर करवा देता है, इतना पावरफुल है। जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा, आप जुड़ चुके हैं RSN एक्सप्रेस के साथ। जी हाँ, एक बड़ा घोटाला सामने निकल कर आता हुआ नजर आ रहा है। डिपू, सरकारी राशन का डिपू। 2-4 हफ्ता 10 दिन पहले एक मामला सामने निकल कर आया था, जहां पर प्रमोद कुमार एक व्यक्ति के नाम 6 से 7 डिपू मिलगेट क्षेत्र के अंदर लगते हुए नजर आ रहे थे। इंक्वायरी बैठ चुकी है और इंक्वायरी अपनी जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, पर कुछ पीड़ित लोग भी हमारे साथ फिलहाल मौजूद है जिनका राशन कई लंबे समय से खाता हुआ वो व्यक्ति, और मैं बात कर रहा हूँ दाना वगैरह कह सकता हूँ, और उसके ये शब्द ही बहुत छोटा पड़ेगा, काफ़ी लंबे समय से बड़ा झोल करता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी ग्राहक है, अगर मैं बात करता हूँ, वो जब भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ राशन में कटौती मार दी जाती है, उससे कह दिया जाता है कि अगली बार दे दिया जाएगा राशन। ऐसा ना जाने कितनी बार कितने लोग उसका शिकार हो चुके हैं। साथ ही साथ देखने वाली बात यह रहेगी कि अब प्रशासन किस प्रकार कार्रवाई करता है। जो सुनने में अधिकार भी आया था कि अगर इसका लाइसेंस रद्द भी कर दिया जाएगा, राशन डिपो की मैं बात करता हूं, 3 से 4 महीने बाद दोबारा खोल लेगा वो बंदा, जो व्यक्ति प्रमोद कुमार बताया जा रहा है। तो ऐसे जब तक कानून सख्त नहीं होगा, जब तक ढिलाई बरतते रहेंगे कानूनों के अंदर, कहीं ना कहीं जब तक ढिलाई होगी, तो ऐसे लोगों का कारोबार फूलता फलता रहेगा और काफ़ी लंबे सालों से, और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, जनता जनार्दन के हाथ में सारी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं जो सरकारी अनाज खाते हुए नजर आते हैं। तेल, चीनी, कनक, किसी भी प्रकार की मैं बात करता हूँ, सरकार सहायता देती है गरीब व्यक्तियों तक सामान पहुंचाने की। जब रास्ते में खा लिया जाता है, पेट भर लिया जाता है, तो कहां तक पहुंचेगा गरीब लोगों तक ये राशन। फिलहाल मासाखोरों के पूर्व प्रधान मुकेश कुमार जी, पहले तो इनसे जानते हैं और फिर पीड़ित लोग भी हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, पूरा मामला जानेंगे। जनता जनार्दन जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, मैं पहले उनसे अनुरोध करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन तक आपकी बात पहुँच सके और इस मामले पर निष्पक्ष जाँच हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले जो भी दोषी पाया जाता है। नमस्कार प्रधान जी। जयराम जी की। प्रधान जी बताएं, पूरा मामला क्या है? इतने सालों से घोटाला करता नजर आ रहा है व्यक्ति और जमा भी डर नहीं उस व्यक्ति को। सबसे पहले तो मैं अपने CM साहब, हरियाणा सरकार, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी, अपने मेयर साहब और मैं अपने जो कमल गुप्ता जी, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, परंतु अब उन्होंने जो कमेटी गठित करी है राशन डिपो के ऊपर, हम उसका हरियाणा की जनता, हिसार की जनता तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। और इससे अब हमें पूरी न्याय की उम्मीद जगी है कि अब शोषित, गरीब और वंचित जनता को उसका हक मिलेगा। अब उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। और मैं आपको बताऊं, ये जो प्रमोद कुमार सोनी है, DC ऑफिस में क्लर्क की पोस्ट पे, रजिस्ट्री क्लर्क रूम में, तहसीलदार के नीचे कार्यरत है। सरकारी कर्मचारी होते हुए इसने अपने प्रभाव का पूरा प्रयोग करते हुए अपने राशन डिपो के, जो राशन डिपो हैं उसमें 7 राशन डिपो अपने और 6-7 राशन डिपो ही अपने भाई भाभी और माँ बाप के नाम लाट करवा रखे हैं। भाई अलग अलग इसने ऐसे व्यक्तियों के नाम से राशन डिपो लाट करवा रखे हैं जिसको हिसार की जनता ने कभी देखा ही नहीं। उनमें से मैं किसी का उनके नाम अब बताना चाहता हूं। और एक राशन डिपो में तो ये खुद भी नॉमिनी है। इसकी शिकायत मैं पिछले 1/6/2020 से लगा था और आज का दिन हो गया, मैंने इनके अधिकारियों से इसको शिकायतें दे के कम से कम 70 जगह लेटर हम भेज चुके हैं इसके। हाँ, तो जहाँ ऊपर से आते भी हैं भाई, इनको इस पर क्या कार्रवाई करी गई है आप सूचित किए, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा लेटर। परंतु DC ऑफिस का कोई भी यानी कि नुमाइंदा है ना, क्योंकि सभी इससे डरते हैं, ये पहुँचवान व्यक्ति है ये, और जो भी अधिकारी इसके जो खिलाफ एक्शन लेता है ना, उसी के ट्रांसफ़र करवा देता है, इतना पावरफुल है। तो मैं उसके कुछ डिपों के आपको बताना चाहता हूँ, बाकायदा नाम शुदा FBS डिटेल है 0070। ये कृष्ण कुमार के नाम से है। कृष्ण कुमार को हिसार की जनता, एरिया की जनता, 6 वार्ड की या 10 वार्ड, 6 वार्ड से लेकर 10 वार्ड की जनता जानती नहीं कृष्ण कुमार कौन है। और उसका नॉमिनी है प्रमोद कुमार, जो कि सरकारी आदमी होते हुए नॉमिनी है। फिर दूसरा 10083, ये लाडो रानी, ये कृष्ण कुमारी घरवाली है, धर्मपत्नी, और इसका नॉमिनी है मोहित कुमार, इसने इसके नाम से भी करवा रखे हैं।
फिर इसके नाम जो मैं आगे नाम बताऊंगा, इनको जनता जानती ही नहीं है भाई ये व्यक्ति कौन है, आज तक ना देखा ना कुछ और। तो सिर्फ जब भी इस पे कोई कार्रवाई होती है तो कृष्ण ये प्रमोद कुमार ही खड़ा पाता है आगे, क्योंकि इसका संचालन ये खुद कर रहा है। मुकेश जी, पहले मेरा एक सबसे बड़ा सवाल आपसे, जनता जनार्दन से भी, अगर कोई सरकारी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी है, क्या वो उसके पावर है कि वो डिपो सरकारी राशन खोल सकता है? ये हमको तो सुनने में यही मिला है कि भाई कोई पावर नहीं है इन पे, परंतु ये सब ऊपर ले यानी कि समझ लो मिली भगत लगा लो, कैसे लगा लो, अपना प्रभाव लगा लो, इसकी सहायता से इसने राशन डिपो को प्राप्त कर लिया। और सुनो सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है तो जो व्यक्ति सिस्टम का हिस्सा होता है, भ्रष्टाचार कैसे होता है उसको पता है कि कानून में कहाँ जोल है, कानून में जहाँ जोल होता है ना उसमें कहीं ना कहीं तो कमी होती है, कानून में इतना तो वो है नहीं, तो उसी का फायदा उठाते हैं ये लोग। जैसे इसका पता लग गया कि ना मैं दुष्यंत चौटाला जी से जो इनका ये डिपार्टमेंट है उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस राक्षस से हम गरीब जनता को बचाएं। इसका हमने 20 साल के करीब हो गया इसका शोषण किया, हमारा शोषण कर रहा है, ये शोषण करके इसने अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर ली है, तो इससे हमें बचाए। हम अब अति हो चुकी है, अति से भी महाअति हो चुकी है इसकी। बताओ, कानून भी अगर कार्रवाई होती भी है, कोई 3 महीने या ज़्यादा 5,000 रुपये जुर्माना कर 2-3 महीने के लिए राशन डिपो बंद कर दोबारा खुल जाता है राशन डिपो, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है जी। हमारे जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, हम एक बार गए थे डीसी महोदया के ऑफिस में, तो उन्होंने सुभाष याग जी को बुलाया जो DFAC थे, वे नहीं आए, उन्होंने पता है भैया मैं आऊँगा तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो उन्होंने भेजा निर्दोष पूनिया जी को जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, तो उन्होंने हमारे साथ बैठ के कम से कम आधे घंटा तक पूरी डिटेल में बताया जो कानून है। तो फूड सप्लाई के विभाग के अंदर कोई ऐसा कानून है ही नहीं, सख्त कानून जो डिपो होल्डरों पे, मनमानी पे, खासकर प्रमोद सोनी पे लगाम लगा सके। प्रमोद सोनी ने अपने राशन डिपो के माध्यम से निकलवा लिया 5 लाख का उदाहरण दिया उन्होंने, 5 लाख का राशन एक डिपो से, 5 लाख का राशन निकलवा के वो डिपो तक पहुंचा ही नहीं, उसने रास्ते में ही सेटिंग करके और वो कर दिया गायब। और हर महीने इसकी कहानी यही है, कर दिया गायब। तो मान लो खुदा का खास्ता किसी भोले भटके भाई ने अपने शिकायत कर भी दी, पहले तो कार्रवाई नहीं हुई, अगर कार्रवाई हो भी ना तो फूड सप्लाई विभाग के अंदर ये कानून है कि 5 लाख का राशन अगर निकल गया तो सिर्फ 5,000 रुपये जुर्माना है उस पर, और 2-3 महीने जोर मार के उसकी सप्लाई बंद हो सकती है, उसकी सप्लाई दूसरे डिपो पे चली जाएगी। दूसरे डिपो पे किससे की चल जाएगी? वो प्रमोद कुमार सोनी का ही डिपो होगा जो अगर दूसरी पे जाएगी। ये हमारे जो निर्दोष पूनिया जी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है उन्होंने ये जानकारी दो, हमारे तो पैर तले जमीन से खिसक गई। अगर एक डिपो पे इतना हो रहा है तो ये सिर्फ 12-13 डिपो चलाते हैं, ये 12-13 डिपो संचालन करता हो तो करोड़ों रुपए का हर महीने करोड़ों रुपए का निवाड़ा, अरे गरीब जनता का निवाड़ा, गरीब जनता का निवाड़ा ये राक्षस खा रहा है। पहले हमें कहानी सुनाई जाती थी दादी नानी के टाइम पे, भाई किसी नगर में एक राक्षस रहता था, उससे सभी वहाँ के नागरिक डरते थे कि वो शक्तिशाली था, तो वो ना हर डेली की डेली एक आदमी को खा जाता था, तो उसके आगे कोई बोलने वाला नहीं होता था। उसके मजबूरी में वो हर नगर के निवासी है ना, हर डेली एक आदमी पेश करते थे और उसकी बलि दे के वो खा जाता था। तो उसका भी एक दिन अंत का घड़ा भरा और भगवान ने फरिश्ते भेजे कि उसका अंत किसी बहाने उसका अंत होया। तो ये भी प्रमोद कुमार सोनी नाम का जो राक्षस है, ये हर महीने गरीब जनता का, शोषित वर्ग का हैं, जो अशिक्षित है बेचारे, जो मजदूरी दिहाड़ी करने वाले हैं, जिनको अपने अधिकारों का पता ही नहीं, उनका अनाज, करोड़ों का अनाज गबन कर जाता है हर महीने। परंतु अब इसका पाप का घड़ा भर चुका है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, मैं इनका बहुत बहुत दिल से आभारी रहूंगा, जिंदगी भर इनका आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी सारी जनता। आप ये जो बेड़ा उठाया है ना, ये कमेटी गठित करके इस पर कार्रवाई का, आप इसको अंजाम तक पहुँचाए। मैं हमारे दुष्यंत चौटाला जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप वाकई में आपने सिद्ध कर दिया है, इस पर कमेटी गठित करके इस पर कार्रवाई शुरू करवा कर कि आप वाकई ही देवीलाल के ध्वजवाहक है। अगर मैं बात करता हूँ, टीम बिठाई गई है कार्रवाई के लिए, आगे जो कार्रवाई रहेगी, आपको पूर्ण रूप से भरोसा है सरकार पर कि इस पर निष्पक्ष जांच कर इस मामले की जो भी दोषी पाता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी? हमें पूरा विश्वास है जी। ये खट्टर सरकार है, ये खट्टर सरकार शुरू में खट्टर साहब ने नारा दिया था और ये इस आधार पर वे पूरा अपने 100 के 100% खड़े उतर रहे हैं खट्टर सर, हमारे खट्टर जी, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये भ्रष्टाचारियों के लिए सख्त चेतावनी है, या तो सुधर जाओ या अब एक्शन मोड में आ चुकी है खट्टर सरकार। और खासकर फूड सप्लाई विभाग के अधिकारी जो मजबूरी में, मैं मानता हूँ कि कई फूड सप्लाई अधिकारी जो ईमानदार भी है, ऐसे नहीं कि सारे करप्ट है, वे भी मानते हैं दबे शब्दों में भाई हमारी मजबूरी है कि ये ऊपर से प्रेशर डलवाता है और भैया हम इस पर ना चाहते हुए भी कार्रवाई नहीं कर पाते, चाहते हुए भी। तो इनसे मैं कहता हूँ कि अब ना सीधा अपने
आ जाओ और सीध में और इस राक्षस पे कार्रवाई करो। इसको जब तक ये अंजाम तक ना पूछे ना तब तक इसको छोड़ दो ना, ताकि ये सारी गरीब जनता आपका ना जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेगी। और मैं ये भी स्पष्ट रूप से कह रहता हूँ कि खट्टर सरकार में ये दम है कि इन जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और मुझे 20 साल हो गए इतने लोगों का माल खाते हैं और सरकारों में इतना वो नहीं था कि इस पे कार्रवाई करो। तो मैं खट्टर सरकार से पूरी उम्मीद है कि गरीब जनता की सरकार है तो खट्टर सरकार है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इतने सालों से जो व्यक्ति घपला कर रहा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और साथ ही साथ जो मुकेश जी ने बात की और बताया, सबसे बड़ी बात ये है कि उसके लिंक अगर मैं बात करता हूं, उसके हाथ कई बड़े अधिकारियों, आला अधिकारियों और कुछ राजनेताओं के साथ मिले हैं, जिसके चलते हुए उस पर ना तो कोई कार्रवाई होती है। अगर काफ़ी बार उस पर अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि अब की बार एक टीम गठित की गई है इस मामले की जांच करने के लिए। काफ़ी टाइम पहले भी ऐसे कई टीमें बनाई गई, गठित की गई, पर उस कार्रवाई में कुछ भी नहीं निकला, ना ही कुछ साबित हो पाया। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो अब की बार टीम गठित की गई है प्रशासन की तरफ से, तो क्या उनमें कितनी पावर है, कितना उनका दम है कि क्या ऐसे जितने भी गड़बड़ घोटाला करने वाले, जितने भी अगर डिपू राशन वाले हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी या नहीं, देखने वाली बात ये रहेगी। जनता जनार्दन से दोबारा अनुरोध करता हूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले तो कुछ लोग मौजूद है आम जनता का शोषण कर रहे हैं और काफ़ी सालों से जनता को चूस रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जय हिंद जय भारत। हाँ जी सर, बताएं पूरा मामला क्या है, कितने सालों से चूस रहे आम जनता को? मैं सबसे पहले तो हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और मेयर गौतम सरदाना जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो टीम गठित की है बहुत ही बढ़िया काम किया है और हमें आशा हो चुकी है इस बात। कहीं ना कहीं सर अभी काम आधा अधूरा रह रहा है। आधा नहीं, काम तो काफ़ी अधूरा रह रहा है, लेकिन एक ये जो जंग छेड़ी है, हाँ जी, आशा जगी है हमारे पर, हमारे अंदर भी, हाँ हमारा काम होगा। तो मेरा ये है सर, जैसे मेरा राशन कार्ड शायद बने हुए 10-12 साल हो गए। हाँ जी। मेरे को हर बार ये कहता था भाई तेरे बच्चे नहीं चिड़े, अच्छा जी, या भाई तेरा पीछे राशन नहीं आ रहा, ऐसा कुछ कहता था। मेरे को धीरे धीरे शक होने लग गया। तो हफ्ते पहले ही मैंने डिटेल निकलवाई मेरे राशन कार्ड की, जिसका नंबर है 108000100257। अजय सोनी, जो प्रमोद सोनी जी का छोटा भाई है, उनके डिपो है ये। उनके पास भी 5-7 डिपो और हैं, मतलब टोटल इनके पास कम से कम भी 10 से 15 डिपो होंगे इनके पास। तो डिटेल निकलवाने पर मेरे को पता चलता है कि मेरा महीने में 20 किलो राशन आता है मेरा, और मेरे को देता है 10 किलो। हर बार बोलता तेरे बच्चे नहीं चढ़े हुए। ठीक है जी। और दूसरा ये सर, मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं, मेरे छोटा भाई एक्सपायर हो चुका है। तो मेरी माता जी का अलग कार्ड बना हुआ था, तो इसने मृत्यु प्रमाण पत्र ले लिया, बोला मैं कटवा दूंगा, नाम ऐसे और वैसे हैं। ठीक है। मम्मी जी का राशन कार्ड इसने दिखाया, 5 किलो आता भी एक की। अच्छा जी। उसमें से भी 2 किलो खाता है, 3 किलो देता है। अच्छा, सरकार एक दावा करती है हर व्यक्ति को 5 किलो राशन दिया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो। उसमें भी 2 किलो कम से कम झोल करता था हर बार। उसमें भी करता है सर। तो फिर मम्मी की भी मेरे को डिटेल निकलवानी पड़ी। उसमें पता चलता है कि हमारा तो गुलाबी राशन कार्ड बना हुआ है और 35 किलो आटा आता है, 35 किलो कणक और 15 किलो PM मोदी जी वाली वो आती है तेल चीनी की तरफ जो से। आप बता रहे हैं पूरे क्या आपके पास इनके सबूत हैं कि ये 5 किलो का 3 किलो देता था, 2 किलो जब्त कर जाता था, पेटा भर लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, 2 किलो रख लेता था? उस पे तो ये जो पर्ची निकलती है ना सर, वो देते नहीं है, किसी को भी नहीं देते हैं। अपनी तरफ से एक पर्ची बनाते हैं, वो दे देते हैं, वो आगे जाके कहते हैं। हाँ, मशीन से पर्ची निकली है, वो निकलती है। कागज ले रही है, किस चीज़ के कागज है फिलहाल? मैं आपके हाथों में देख रहा हूँ। मेरे फादर का मृत्यु प्रमाण पत्र है सर, मेरे भाई का। कैमरा घुमा के दिखा दे मनसूबा, अच्छी तरह देख सकते हैं। इनके फादर साहब का मृत्यु प्रमाण पत्र है। आपने डिपो होल्डर को दिया था? ये वो खुद लेके जाता है सर। हाँ जी, खुद लेके जाते हैं। ये कहते हैं हम अपने आप नाम कटवा देंगे। और ये सर मेरे भाई का है। अच्छा जी, ये वाले मनसूबे इनके भाई का भी दिखा दे। फादर साहब और इनके भाई की मृत्यु हो चुकी है। सर कितना टाइम हो चुका है इनकी मृत्यु को? मेरे फादर को हो चुके सर 1.5 साल और मेरे भाई को हो चुके 5 साल। हाँ जी। तो इतने साल, अगर जैसे कि बता रहे भाई की मृत्यु को 5 साल हो चुके हैं और फादर साहब की इनकी मृत्यु को 1.5 साल का समय हो चुका है, तो क्या उनका राशन अभी तक कटा नहीं सरकार की तरफ से? नहीं कटा सर। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं रिकॉर्ड निकलवाया सर अभी। ये देखिए आप, दोबारा दिखा दे, तो अच्छी तरह दिखा दे तसल्ली पूर्वक, ताकि जनता जनार्दन को, प्रशासन तक ये बात पहुंच सके और इस मामले पर निष्पक्ष जांच हो सके कि ऐसा भी आपके राज्य में हो रहा है। सबसे बड़ी बात में जो सत्ता में बैठी सरकार है उनको भी एक
मैसेज देना चाहता हूं कि आपके राज्य में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा छूता नजर आ रहा है। आपका बहुत बड़ा दावा है, आपके कुछ काम भी बहुत बढ़िया है। मैं बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं कुछ कामों में ऐसी ढिलाई है जिसके कारण ऐसे व्यक्ति, अगर मैं बात करता हूँ, जनता को चूस रहे हैं, लूट रहे हैं। मन में राम बगल में छुरियों, कहावत तो सुनी थी, पर आज पहली बार सिद्ध होती दिख रही है यह कहावत। फिलहाल दोबारा मैं मुकेश जी के पास आता हूँ एक बार। हाँ जी बताएं जी। जी मैं एक और यानी कि खुलासे तो बहुत हैं इसके, परंतु पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहूंगा कि मैं सावधान करना चाहता हूं उन लोगों को जो सिस्टम का हिस्सा है। श्यामलाल डाणी से लेके काली माई का मंदिर तक और मिल गेट से लेके माव कॉलोनी तक, ठीक है, सरकारी नौकरी में है ना, उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ। इस व्यक्ति ने, उनके परिवार के जितने भी लोगों ने इसके डिपो पर अपने कार्ड चला रखे हैं, तो इस व्यक्ति ने इतना चालाक और चतुर है कि उन सरकारी आदमियों को भी राशन कार्ड बना रखे हैं जिसका उनको पता ही नहीं। ये हमारे राशन में पीले गुलाबी राशन कार्डों में हमारा भी नाम दर्ज है और हमारे नाम से भी कणक आ रही है। उन व्यक्तियों को पता नहीं है। जो व्यक्ति ये दुनिया छोड़ चुके हैं, ये देखो एक उदाहरण तो आपके आगे ऐसे सैकड़ों है इसके डिपो पर राशन कार्ड। जो व्यक्ति दुनिया छोड़ चुके हैं उनका नाम कटा नहीं, ठीक है, उनका भी नाम से राशन खा रहे हैं। क्यों? परिवार का एक बंदा अंगूठा लगाया तो उसको कहते हैं हाँ कट गया, वो डिटेल कटवाओगे नहीं, आंख में इसके विश्वास कर लिया और तो उनका भी लग रहा है। जो बहन बेटियां शादी करके जा चुके हैं इन एरियो की, जो जा चुके हैं ना, वे तो कह देंगे जी लो जी हमारी बहन बेटी शादी होगी, अरे आप नाम कटवा देना, हाँ मैं कटवा दूँ। वे थोड़े लोग नू कर दिए भाई हमने जाना है, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, डीओ सरकारी आदमी है, डिपो में जाता रहा है तो अपने कटवा दें। कटवाता नहीं है ये, यानी कि एक्टिव केस मान लो घर में 3 रह गए तो 3 के देगा, 5 का खुद खान लग रहा है, 5 मेंबर है, 3 के खान लग रहा है और 3 का देगा और 5 का खान लग रहा है। ये ऐसे बहुत वे हैं जो ये इनकी साथी और चालाक आदमी है कि बड़े बड़े साथी ठग 20 का क्या पानी भरे है, इतना साथी आदमी है ये। फिलहाल कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि पूरा मामला किस प्रकार से काफी सालों से चलता आ रहा है, लोगों का ऐसा कहना है। हाँ जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके मीडिया का चैनल का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप ही हो जो संपर्क अगर मैं बात करता हूँ काफी ऊपर तक है तो कुछ दिनों में काम फारिग करवा देगा दोबारा, ऐसा भी लोगों का कहना है। देखो मैं तो 2015 से लग रहा हूँ, लगभग 7 साल हो गए, ये तो दबा ही पड़ा है मामला। उसके बाद भी हम चल रहे हैं, आरटीआई कितनी कंप्लेंट की लेकिन क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम आगे तक कार्रवाई करेंगे, अपने कलम को चलाएंगे, शिकायतें करेंगे। कभी तो मालिक सुनेगा, कोई ना कोई अफसर है, कोई ना कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई आगे आएगा, हमारी तो सुनेगा फरियाद। जनाब काफी साल पहले और मैं बात करता हूँ 80 और 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का राज चला करता था मुंबई पे। सही था? बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ना, आप सही कह रहे हो। अब उसका भी अंत हुआ, ऐसा उसका राज और ऐसी दहशत चलती थी उसकी, बिल्कुल आप मानते हैं? पूरे मुंबई महाराष्ट्र और इसी प्रकार इस व्यक्ति की दहशत चलती है ऊपर तक की। अगर मैं बात करता हूँ सत्ता में बैठे लोगों के साथ, आला अधिकारियों के साथ इसके संपर्क है। इसका कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अब इन्हें कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पर भरोसा है कि इस पर कार्रवाई होगी, और जो काफी सालों से इन्हें जनता को लूटा है, चूसा है, और मैं बात करता हूँ जनता का खून चूस चुका है ये व्यक्ति, इस पर कार्रवाई होगी। पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी भी है कि इसका कुछ भी नहीं होगा जनाब। 5-4 महीने की जो एक टीम गठित की गई है वो भी खाना पूर्ति कर निकल जाएगी, उसके बाद दोबारा से इसका गोरख धंधा इसी प्रकार चलता रहेगा। जनता नदारद के हाथ में सब कुछ है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ 5 मिनट आप दे दीजिए, वीडियो को पूरा से पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। बताएं मुकेश जी। जी ये अपने अखबार में भी आई थी, अपने सिस्टम में शीर्षक का है ये मामला। डिपो का 15,000 क्विंटल बेचा है, गेहूं बाजार में बेचा, 2 रिटायर्ड इंस्पेक्टर और 4 पैसों की गिरफ्तार। तो जी उस टाइम के ये जो हमारे एसपी साहब थे उन्होंने ये कार्रवाई करी थी, परंतु उसमें जो नाम जो केस दर्ज हुए थे ना, उसमें एक नाम आ रहा है DFSC सुभाष सियाल। तो ये बंदा 2017 से पहले सिरसा के अंदर था और इसने बहुत कपले करे, तो वहां पे केस दर्ज, बकायदा इन पे केस दर्ज होने के बाद ही इशार आ गया। और कुछ टाइम पहले हमारे दुष्यंत चौटाला जी आए थे, हमारे उप मुख्यमंत्री नारनौल में, तो वहां के व्यापारियों ने और जो अपने आड़ती भाई हैं, किसान हैं, उन्होंने इसकी शिकायत करी भी हमारी इतनी भैया कर रहे हैं। तो DFSC उसी टाइम मौके पे बुलाया गया सुभाष सियाल, और हमारे दुष्यंत जी ने इस पे कार्रवाई करते हुए इसका तबादला कर दिया। तो ये जो DFSC 2017 के बाद हिसार आया था जी, 2017 से लेकर 20 तक हिसार है यो। इसने फुल इसके साथ मिलके प्रमोद कुमार सोनी के साथ फुल मिलके
खूब घपले करे हैं, तो अरबों रुपए का अनाज खा गया हो इसमें रहते हुए। तो मैं चाहूँ कि ये जो अपने सीबीआई जो अपनी जो मुहिम बकायदा सीबीआई छापे पड़े थे, देखो इस पे ये तो अखबार में ये कटिंग आई है, एफसीआई गोदामों में सीबीआई के छापे, यानी कि ये जनवरी में हुई थी ये सारी कार्रवाई। तो जनवरी में तो मैं चाहूँ कि सीबीआई इस पे कार्रवाई कर रही है, तो इसके तार हिसार से भी जुड़े हुए हैं, तो आप इसके अपनी जो जांच है, जांच का दायरा बढ़ाते हुए हिसार के अंदर भी इस पे कार्रवाई करो। तो इस प्रमोद कुमार सोनी इसका बहुत बड़ा घाघ निकल के आएगा, सिरसा में तो कुछ भी नहीं था। जनाब एक बात बताओ, मेरा एक आप 3 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, तीनों की तरफ हिमांशु भाई को कैमरा घुमाकर दिखा रहे हैं। हिमांशु भाई 3 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं जो पीड़ित शिकार है इसी व्यक्ति के चलते हुए। जनाब जिस तरह कि आपने पूरा मामला अभी बताया सिरसा से लेकर, हाँ जी, तो जो भी आला अधिकारी होता है गड़बड़ घोटालों के अंदर, क्या उसकी ट्रांसफर करना कहीं ना कहीं सही रहता है? उसे नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता? क्या कारण मानते हैं आप? मैं तीनों से पूछना चाहता हूँ, तीनों सज्जन पुरुष हैं यहाँ पर मौजूद, तीनों से एक मेरा सवाल है, क्या होता सिरसा से छोड़कर वो चंडीगढ़ कर दो, चाहे चंडीगढ़ पर भी वो अपना कार्य सुचारू रूप से चालू रखे घपला घोटाले का। गड़बड़ घोटाले की मैं बात करता हूँ तो गड़बड़ घोटाला वो तो कहीं पर भी जाकर दोबारा से अपना जाल बुनेगा, नेटवर्क दोबारा से चलाएगा अपना। नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए वो सही रहता है या ट्रांसफर सही रहती है? इनका नौकरी से बर्खास्त भी किया जाए, और मैं खट्टर सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ एक ऐसा रूल बनाए तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में 1 या 2 बार पकड़ा जाए ना, दूसरी बार में तो उसकी संपत्ति तुरंत प्रभाव से सारी संपत्ति जब्त की जाए, और बकायदा उसके जो परिवार के हैं रिश्तेदार हैं उनकी भी संपत्ति दर्ज, चाहे उन्होंने 1 नंबर में क्यों ना कमाई हो, उनकी भी संपत्ति सरकारी खजाने में वापसी की जाए, ताकि वे सारी उम्र उसको बुलाना दे भी तेरी तने गलत काम करे ना तो तेरी वजह से हमारा भी डंडा चले सरकार का। तो इनका एक ही इलाज है, विदेशों में तो भ्रष्टाचार करने पर कितना बड़ा नेता हो, अधिकारी हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, उनको फांसी पे लटका दिया जाता है। हमें सुनने में आता है भाई टिक्के लगा दिए और भी सजा दी जाती है, मौत की सजा से कम नहीं दी जाती। अरे यहाँ पे तो इतना तो कर ही सकते हैं कि इनकी संपत्तियों कुर्क करके बकायदा इनके परिवारों को भी संपत्तियों कुर्क किया जाए, सरकारी खजाने में कुएं की मट्टी कुएं में डलनी चाहिए वापसी। इनका एक ही इलाज है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पहुंच रहा है कि ऐसे अफसरों को संपत्ति कुर्क की जाए और इनको जेल के अंदर भी डाला जाए, अच्छी सजा मिली जाए, 10-15 साल की सजा मिले तो कम से कम जागरूकता मिले, आने वाला जो कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी इससे शिक्षा ले कि भी ये रिश्वत और ये भ्रष्टाचार फैलाने में क्या मिलता है। जनाब आप क्या कहना चाहिए? सर मैं मुकेश जी की बात पर बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सर, मैं इनको बचपन से जानता हूँ, मेरे पड़ोस में इनका मकान है, जैसे इनके पास 100 गज का ऐसे कुछ प्लाट हुआ करता था, उसी में सभी रहा करते थे। आज तीनों भाई रहा करते थे, माँ बाप बच्चे सभी वहाँ रहा करते थे। अब इनके पास इतनी संपत्ति हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। 12 क्वार्टर आधा हिसार इनका हो चुका है, समझ लो। बाहर गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद जैसे वहाँ तो पता नहीं कितनी संपत्ति है इनकी। तो ये संपत्ति पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए सरकार का, तो शायद और खुलासा है इनका।